एक राक्षस जो 500 साल तक जमीन के अंदर छुपा रहा ताकि सही समय आने पर इंसानों को दुनिया से खत्म कर सके। उधर दाढ़ी वाला अब हॉस्टल में अपने दोस्त को बता रहा था कि उसके शरीर में भी कोई जीव घुस गया है, लेकिन उसका दोस्त इसे मजाक समझ बैठा। बहस बढ़ते बढ़ते दोनों लड़ पड़े। दाढ़ी वाला गिर पड़ा और तभी उसके शरीर से वही पूंछ निकलकर उसके दोस्त के पैरों को जकड़ने लगी। दोस्त वहीं बेहोश होकर मर गया। सुबह के उजाले में दाढ़ी वाला अपने दोस्त की लाश को 1 किलोमीटर दूर ले जाकर दफनाने लगा, लेकिन तभी 2 और सहकर्मी उधर आ गए। दाढ़ी वाला लाश छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सहकर्मियों ने लाश देख ली। सवाल जवाब के बाद एक सहकर्मी ने बंदूक तान दी। जैसे ही गोली चलाई, दाढ़ी वाला तुरंत विचित्र रूप में बदल गया। एक सहकर्मी ने खुद को गोली मार ली और जब दूसरे ने गोली चलाई तो दाढ़ी वाला एक गुब्बारे की तरह फट गया, लेकिन उस जीव ने मौके का फायदा उठाकर एक अन्य सहकर्मी के शरीर में प्रवेश कर लिया। वह जान गया कि अब उसकी भी मौत निश्चित है। महिला मालिक और बाकी लोग भी वहां पहुंच गए, लेकिन सहकर्मी जो अब संक्रमित था खुद को गोली नहीं मार पा रहा था। आखिरकार महिला मालिक ने उसे रोका और प्रोफेसर को इलाज के लिए बुलाया। जांच में पता चला कि यह जीव धीरे धीरे खून चूसता है और शरीर में अपने बच्चों को जन्म देता है। अंततः सभी ने मिलकर तय किया कि जंगल में जाकर इसका सफाया किया जाए। खुले मैदान में योजना बनाकर वे लोग गए, लेकिन जैसे ही गोली चलाई संक्रमित सहकर्मी फिर से फटकर मर गया और जीव फिर से भाग निकला। सबने अलग अलग टीम बनाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब एक सहकर्मी ने मजाक में मृत होने का नाटक किया तो जीव सच में उसके शरीर में घुस गया। बाकी सब देखते रह गए। अब स्थिति हाथ से निकल रही थी। 10 मिनट बाद एक गंजे सहकर्मी ने आकाश में जीव को उड़ते हुए देखा। महिला सहकर्मी मदद करने दौड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जीव उसके पैरों के रास्ते अंदर जाने की कोशिश करने लगा, पर वह पुरुष शरीर ही खोज रहा था, इसलिए वह बाहर आ गया। उसी समय काले दाढ़ी वाला सहकर्मी वहां आया और गलती से महिला सहकर्मी को गोली मार दी, लेकिन असली खतरा पीछे से आ रहा था। जीव फिर से हमला कर चुका था। आधा घंटा बीत गया। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काले दाढ़ी वाला सहकर्मी अकेला लौटा, जिससे सब समझ गए कि बाकी क्या हुआ होगा। अब इस सुनसान इलाके को छोड़ने का फैसला किया गया। काले दाढ़ी वाला सहकर्मी भी साथ हो लिया, क्योंकि उम्मीद थी कि शहर जाकर उसका इलाज संभव हो सकेगा। लेकिन रास्ते में जब एक झील आई, उसने खुद को पानी में डुबाकर मरने का फैसला कर लिया ताकि जीव भी डूब कर मरे। पर जैसे ही प्रोफेसर पास गया, जीव ने प्रोफेसर को भी जकड़ लिया। फिर बाकी बचे लोग जान बचाकर भागे। कुछ समय बाद यह घटना अखबारों की सुर्खियां बनी। बचे लोग अपने घरों के बाटब में छिपकर डर के साए में जीते रहे। यही फिल्म खत्म होती है, लेकिन असली कहानी 500 साल पहले से शुरू होती है। तब एक बुजुर्ग सैनिक शिकार पर था जब अचानक उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। यह आवाज इंसानी नहीं थी। उसके साथ एक युवा साथी भी था जिसके चेहरे पर दीर्घायु के संकेत थे। दोनों जंगल में आवाज के स्रोत की तलाश में गए। वहाँ एक बूढ़ी औरत घोड़ा लेकर खड़ी थी। उन दोनों को थोड़ा सुकून मिला। बूढ़ी औरत ने उन्हें घोड़ा देने की पेशकश की, क्योंकि वे भूखे थे और आधे महीने से भटक रहे थे। पर उन्हें नहीं पता था कि यही घोड़ा एक आने वाली आपदा की शुरुआत था। जब वे घोड़े को लेकर अपने शिविर पहुंचे तो डरावनी घटनाएं शुरू हो गई।